दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना लाखों की कैपिटल लगाए सिर्फ सही नॉलेज और डायरेक्शन के साथ फाइनेंस सेक्टर में बिजनेस शुरू करके एक शानदार कैरियर बना सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यहाँ फाइनेंस इंडस्ट्री इतनी तेजी से फैल रही है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। लोग हर दिन पैसा कमाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और यही गैप आपके लिए गोल्ड माइन है। सोचिए, अगर आप छोटे बिजनेस और स्टार्टअप को टैक्स बचाने, लोन मैनेज करने और इन्वेस्टमेंट प्लान करने में मदद करें, तो आपके क्लाइंट्स कभी खत्म नहीं होंगे। इसी तरह लोग पर्सनल फाइनेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे बजट बनाएं, लोन से कैसे बाहर निकले। अगर आप उन्हें कोचिंग और गाइडेंस दे दो तो आप उनकी जिंदगी बदल सकते हैं और खुद भी मोटी इनकम कमा सकते हैं। आज के समय में स्टॉक मार्केट लोगों को रिच भी बना रहा है और कंगाल भी। फर्क सिर्फ नॉलेज का है। अगर आपको मार्केट एनालिसिस आता है तो आप दूसरों के एडवाइजर बन सकते हैं, उन्हें सही स्टॉक चुनना सिखा सकते हैं और लॉस से बचाकर प्रॉफिट दिला सकते हैं और यही आपका बिजनेस बन सकता है। म्यूचुअल फंड भी आज हर किसी की पहली चॉइस है। हर कोई एसआईपी करना चाहता है, लेकिन सही फंड कौन सा है ये नहीं जानता। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर लोगों को सही डायरेक्शन दे सकते हैं और बदले में कमीशन कमा सकते हैं। इंश्योरेंस को ही लीजिए, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी फैमिली का फ्यूचर है। सोचिए, आपने किसी को सही इंश्योरेंस प्लान दिलाया और उसकी फैमिली किसी मुश्किल वक्त में सुरक्षित हो गई। इस सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपको रिकरिंग इनकम भी मिलेगी और डिजिटल इंडिया ने तो गेम ही बदल दिया है। आज हर चाय वाला तक क्यूआर कोड यूज कर रहा है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर आप पेमेंट गेटवे या फिनटेक सर्विस शुरू करते हैं तो फ्यूचर में आपको रोकना मुश्किल होगा। अब थोड़ा विलेज और स्मॉल टाउन्स की ओर चलते हैं। वहाँ लोगों को लाखों का लोन नहीं चाहिए, वहाँ 5,000 से 50,000 तक का छोटा लोन ही उनकी जिंदगी बदल सकता है। माइक्रो फाइनेंस सर्विस यही करती है। आप अगर इस सेक्टर में उतरे तो सोशल इम्पैक्ट भी होगा और प्रॉफिट भी। अकाउंटिंग और टैक्सेशन की तो बात ही मत कीजिए। हर बिजनेस को जीएसटी फिलिंग, आईटीआर, बुक कीपिंग चाहिए और अकाउंटिंग सर्विस शुरू करके एक स्टडी इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका लोन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनका सिविल स्कोर लो है। सोचिए, अगर आप क्रेडिट रिपेयर और लोन एडवाइजर का बिजनेस शुरू करें तो कितना बड़ा मार्केट आपके पास होगा। आप लोगों का क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कराएंगे, उन्हें बेस्ट लोन ऑप्शंस बताएंगे और बदले में इनकम करेंगे। और अब आती है सबसे ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएशन का। आज नॉलेज ही करेंसी है। अगर आप यूट्यूब, ब्लॉग या ब्रॉडकास्ट के जरिए फाइनेंस नॉलेज लोगों तक पहुंचाते हैं तो एड्स, स्पॉन्सरशिप, कोर्सेस और एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम कमा सकते हैं। बस एक मोबाइल, एक माइक और आपकी नॉलेज, और आप लाखों नहीं करोड़ों तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे फाइनेंस बिजनेस आइडियाज सिर्फ आइडियाज नहीं हैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है।
फर्क सिर्फ इतना है कि कोई एक्शन लेता है और कोई सोचते सोचते समय गंवा देता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का फायर है। अब ये आप पर है कि आप इस फायर को एक्शन में बदलते हैं या फिर दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनकर ही खुश रहते हैं। याद रखिए, आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन गेम जीतता वही है जो रिस्क लेता है और एक्शन करता है। तो अब बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि मोटिवेशन और डायरेक्शन भी मिलेगा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा।